एक बार की बात है, जॉन नाम का एक युवा था। वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना और खुश रहना। लेकिन समस्या ये थी कि वो अपनी नई आदतों को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाता था। वो जोश में आकर नए रूटीन बनाता, लेकिन कुछ ही दिनों में वे टूट जाते। एक दिन जॉन ने एक किताब पढ़ते हुए बांस के पेड़ की एक दिलचस्प कहानी देखी। उसे पता चला कि बांस का पेड़ अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर होता है, लेकिन उसकी असली ताकत जमीन के नीचे छिपी होती है। पहले 4 सालों तक ये पेड़ सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फिर 5वें साल में वो अचानक आसमान छूने लगता है। ये कहानी पढ़कर जॉन को एहसास हुआ, अच्छी आदतें भी कुछ इसी तरह काम करती है। शुरुआत में हमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अगर हम लगातार सही चीजें करते रहें तो नतीजे जरूर आते हैं। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। इस सीख को अपनाते हुए जॉन ने अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने खुद से वादा किया कि वो हर दिन सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करेगा और हर महीने सिर्फ एक किताब पढ़ेगा। ये छोटे लक्ष्य आसान लग रहे थे, लेकिन असल चुनौती थी इन्हें निभाना। शुरुआत में उसे इन आदतों से चिपके रहना मुश्किल लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक रहने लगा है। उसकी नींद बेहतर हो गई है और वो पहले से ज्यादा संतुष्ट महसूस कर रहा है। जब ये आदतें उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने लगी तो उसने और अच्छी आदतें जोड़ना शुरू किया। हेल्दी डाइट अपनाना, रोजाना मेडिटेशन करना और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना। धीरे धीरे उसने अपने गोल्स को भी तेजी से अचीव करना शुरू कर दिया। टाइनी हैबिट्स का जादू। यही सोच बीजे फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स की नींव है। कई किताबें आदतों को लेकर गहरी बातें बताती हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स या द पावर ऑफ हैबिट। लेकिन टाइनी हैबिट्स की खासियत यह है कि ये हमें सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव कैसे जिंदगी में बड़ा असर डाल सकते हैं। बीजे फॉग ने 20 साल की रिसर्च और 40,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने के अनुभव के आधार पर यह तरीका तैयार किया। उनका कहना है कि हमें अपनी असफलताओं पर अफसोस करने के बजाय अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए। जब हम किसी नए बिहेवियर को खुशी से अपनाते हैं तो वो जल्दी आदत बन जाता है। कैसे काम करता है ये सिस्टम? बीजे फॉग का बिहेवियर मॉडल बताता है कि कोई भी आदत 3 चीजों के मेल से बनती है: मोटिवेशन, एबिलिटी और ट्रिगर। अगर हम किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें ट्रिगर या संकेत को हटाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप टीवी देखने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो रिमोट को किसी दूसरे कमरे में रख दें या टीवी का प्लग निकाल दें। जब कोई काम मुश्किल लगता है तो हम उसे करने से बचते हैं। इसी तरह अच्छी आदतों को अपनाने के लिए हमें उन्हें आसान और मजेदार बनाना होगा। जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो शुरुआत में भारी एक्सरसाइज के बजाय हर दिन सिर्फ 5 मिनट की वॉक करें। छोटी सफलताएं आपका मोटिवेशन बढ़ाएंगी और धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती जाएगी। छोटे छोटे कदम, बड़ी जीत। हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं: बेहतर सेहत, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेस फ्री लाइफ। लेकिन जब हम अचानक बहुत बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर असफल हो जाते हैं। टाइनी हैबिट्स हमें सिखाती है कि असली जादू छोटे छोटे कदमों में छिपा होता है। तो अगली बार जब आप कोई नई आदत अपनाने की सोचें तो याद रखें, बांस के पेड़ की तरह शुरुआत में बदलाव छोटा दिखेगा, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ सही आदतें अपनाते रहें तो बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन दिखने लगेगा। बिहेवियर चेंज का सीक्रेट। छोटी छोटी ट्रिक्स जो बड़ा असर डालती है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपकी टीम की वीकली मीटिंग्स में सभी कर्मचारी समय पर आएं, लेकिन हकीकत यह है कि हर हफ्ते कुछ लोग 5 से 10 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। अब ज्यादातर मैनेजर्स इससे परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग फाइन लगाते हैं, कुछ देर से आने वालों को मीटिंग के बीच में टोकते हैं
ताकि वे अगली बार समय पर आएं। यही चीज हमारी पर्सनल लाइफ में भी होती है। हम किसी खास बिहेवियर को अपनाना चाहते हैं, लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं। बीजे फॉग कहते हैं कि इस समस्या का हल गुस्सा करने में नहीं, बल्कि सही स्ट्रेटजी अपनाने में है। अगर आप किसी बिहेवियर को पक्का करना चाहते हैं, तो 3 स्टेप्स को अपनाइए। एक एंकर चुनें, ऐसा कोई संकेत, साइन या रिमाइंडर जो आपको सही समय पर बिहेवियर अपनाने के लिए याद दिलाए। एबिलिटी डेवलप करें, उस बिहेवियर को करना आसान बनाएं। मोटिवेशन को बूस्ट करें, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स और पॉजिटिव फीडबैक दें। कैसे करें इसे अप्लाई? अगर आपके कर्मचारी मीटिंग में लेट आते हैं, तो सबसे पहले उनसे पूछें, क्या उनके पास कोई रिमाइंडर सेट है? अगर नहीं, तो यह समस्या ट्रिगर की है, मोटिवेशन की नहीं। आप उन्हें एक आसान साइन देने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि मीटिंग से 10 मिनट पहले फोन में अलार्म लगाना या एक नोटिफिकेशन भेजना। अगर ये ट्रिक काम नहीं करती, तो अगला स्टेप एबिलिटी को सुधारना है। पूछें कि वे समय पर क्यों नहीं आ पा रहे। हो सकता है कि उनकी पिछली मीटिंग आपकी मीटिंग के समय खत्म होती हो, या उनके पास जरूरी तैयारी करने का समय न हो। इसका समाधान निकालकर आप मीटिंग में समय पर आने को आसान बना सकते हैं। अगर इन दोनों तरीकों के बावजूद समस्या बनी रहती है, तो अब मोटिवेशन की बारी आती है। किसी को समय पर आने के लिए मोटिवेट करने के लिए एक छोटा रिवॉर्ड दें। जैसे जो भी कर्मचारी सबसे पहले पहुंचे, उसे मीटिंग शुरू करने का मौका दें। लेकिन ध्यान रखें, मोटिवेशन सिर्फ थोड़े समय के लिए असर करता है। लंबे समय तक असर के लिए पहला और दूसरा तरीका ज्यादा कारगर होता है। एक और दिलचस्प उदाहरण, अब इसे पर्सनल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी से कहा कि वो कॉलेज से घर लौटते समय एक पोस्टर खरीद लाए। आपने सोच लिया कि उसे ये याद रहेगा, लेकिन वो बिना पोस्टर के घर लौट आई। आप नाराज होते हैं और उसे कहते हैं कि आपको इसकी बहुत जरूरत थी। वो माफी मांगती है और कहती है कि अगली बार लाना याद रखेगी। लेकिन अगले दिन फिर से वो बिना पोस्टर के आ जाती है। अब यहां आप 3 तरह से रिएक्ट कर सकते हैं: गुस्सा करना, उसे डांटना और कहना कि वो बहुत लापरवाह है, सजा देना, उसे कुछ दिनों तक कार न देने की धमकी देना, मोटिवेट करने की कोशिश करना, उसे ये एहसास कराना कि ये उसके लिए कितना जरूरी था। लेकिन इनमें से कोई भी तरीका लंबे समय तक असर नहीं करेगा। अब सोचिए, अगर आप इस समस्या का समाधान बिहेवियर डिजाइन के जरिए करें, तो आप सबसे पहले खुद से पूछते, क्या आपने उसे कोई रिमाइंडर दिया था? नहीं, आप बस मानकर चल रहे थे कि उसे ये याद रहेगा। इसका हल आसान है। आप उसे अपने फोन में टू डू लिस्ट बनाने को कह सकते हैं। आप उसे कॉलेज से निकलने से पहले एक कॉल कर सकते हैं, या फिर उसकी गाड़ी में एक छोटा नोट लगा सकते हैं जो उसे याद दिलाए। अब देखिए, अगले दिन वो पोस्टर लेकर ही आएगी। और सबसे खास बात, इस पूरे प्रोसेस में आपका और आपकी बेटी का रिश्ता खराब ही नहीं होगा। क्या आप खुद जल्दी नहीं उठ पाते? अगर आप खुद से जल्दी उठने का वादा करते हैं, लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं, तो ये तरीका आपकी मदद करेगा। गलती से खुद को कमजोर इच्छा शक्ति वाला मत समझिए। इसके बजाय इस समस्या को ट्रबल शूट करें। क्या आपने सही रिमाइंडर सेट किया? अगर नहीं, तो एक अच्छे अलार्म की जरूरत है। क्या जल्दी उठने की एबिलिटी नहीं थी? शायद रात में देर से सोने की वजह से सुबह उठना मुश्किल था, तो पहले इसे ठीक करें। क्या आपको कोई मोटिवेशन चाहिए? अगर हां, तो सुबह उठकर अपने लिए कुछ अच्छा प्लान करें, जैसे एक बढ़िया ब्रेकफास्ट या अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनना। बिहेवियर को आसान बनाने के 3 सीक्रेट। अब अगर आप कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें आपकी मदद करेंगी। स्किल्स बढ़ाएं। जब आप किसी चीज में बेहतर होते हैं, तो उसे करना आसान लगने लगता है। अगर आप सफाई की आदत डालना चाहते हैं, तो द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप जैसी किताबें पढ़ें। सही टूल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। अगर कोई बिहेवियर आपको फ्रस्ट्रेट करता है, तो वो आदत नहीं बनेगी। इसलिए अच्छे टूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे
अगर आपको रनिंग की आदत डालनी है तो अच्छे रनिंग शूज खरीदें। अगर आपको हेल्दी खाना बनाना सीखना है तो एक अच्छी किचन किट तैयार करें। बिहेवियर को जितना हो सके आसान बनाएं। अगर आप अपनी आदत को आसान बना देते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी भी बिहेवियर को अपनाने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन सच ये है कि सही साइन, रिमाइंडर और एबिलिटी बढ़ाने से आदतें खुद ही बनने लगती हैं। तो अगली बार जब आप या आपके आसपास का कोई इंसान किसी नई आदत को अपनाने में संघर्ष करे तो बस इस बिहेवियर डिजाइन के सीक्रेट को अपनाइए। आसान बदलाव के 3 मंत्र: संकेत, क्षमता और छोटे कदम। जब हम खुद या दूसरों का कोई व्यवहार बदलना चाहते हैं तो अक्सर सख्त नियम, सजा या केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन व्यवहार परिवर्तन का सबसे कारगर तरीका छोटे, स्मार्ट और आसान बदलाव अपनाना है। 1. सही संकेत से बदलाव शुरू करें। अगर आपकी टीम की मीटिंग में लोग हमेशा देरी से आते हैं तो उन्हें फटकारने या सजा देने की बजाय ये देखना होगा कि वे समय पर आने के लिए किस संकेत, रिमाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या उनके पास मीटिंग के लिए कोई रिमाइंडर सेट है? अगर नहीं तो उन्हें एक अच्छा संकेत अपनाने के लिए कहें, जैसे फोन अलार्म, नोटिफिकेशन या टीम के अन्य लोगों के साथ मीटिंग से पहले एक चेक इन। ऐसा ही हमारी निजी जिंदगी में भी होता है। मान लीजिए कि आपकी बेटी को कॉलेज से लौटते समय एक पोस्टर खरीदना था, लेकिन वो भूल गई। आप नाराज होने के बजाय ये सोचें कि क्या उसके पास याद रखने के लिए कोई संकेत था। अगर उसे हर दिन फोन में रिमाइंडर सेट करने के लिए कहें तो अगली बार वो ये गलती नहीं दोहराएगी। 2. क्षमता को बढ़ाएं, मुश्किलें कम करें। लोग अक्सर मानते हैं कि अगर कोई आदत नहीं बन रही तो समस्या केवल मोटिवेशन की है, लेकिन असल में ये उस आदत को करने की क्षमता, एबिलिटी से भी जुड़ी होती है। एक कर्मचारी जो हमेशा लेट आता है, हो सकता है कि उसकी पिछली मीटिंग आपके मीटिंग टाइम के बहुत करीब खत्म होती हो। ऐसे में उसके लिए समय पर आना मुश्किल है। इस स्थिति में उसे केवल मोटिवेट करने की बजाय उसकी एबिलिटी बढ़ाने के उपाय करने होंगे, जैसे पिछली मीटिंग को थोड़ा पहले खत्म करवाना या उसे तैयार होने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देना। इसका एक और उदाहरण मौली की कहानी में दिखता है। वो हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहती थी, लेकिन सब्जियां काटना और खाना बनाना उसे बहुत झंझट लगता था। फिर उसने एक ऐसा किचन टूल, मैंडोलिन, देखा जिससे सब्जियां काटना बेहद आसान हो गया। इस छोटे बदलाव से वो रोज हेल्दी खाना बनाने लगी और अब वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और खुश है। 3. छोटे कदम, बड़ी आदतों की शुरुआत। बिहेवियर को आसान बनाने का सबसे अचूक तरीका है इसे छोटा बना देना। जब कोई नई आदत अपनाने में दिक्कत होती है तो उसे इतना छोटा कर दे कि वो नामुमकिन न लगे। अगर आपको रोज 3 किलोमीटर दौड़ने की आदत डालनी है तो शुरुआत बस रनिंग शूज पहनने से करें। इससे आपकी सोच बदल जाएगी और दौड़ना कम मुश्किल लगेगा। जिस दिन आप सिर्फ शूज पहनेंगे और बाहर निकलेंगे, संभावना है कि आप थोड़ा चल भी लेंगे। ऑथर की स्टूडेंट सारिका को ब्रेकफास्ट बनाने की आदत नहीं थी, तो उसने छोटे कदम से शुरुआत की। हर सुबह सिर्फ गैस बर्नर ऑन करना। धीरे धीरे उसने इस आदत को बढ़ाया और कुछ ही हफ्तों में ब्रेकफास्ट बनाना उसकी रूटीन का हिस्सा बन गया। हमें खुद को या दूसरों को मोटिवेट करने के बजाय सही संकेत, क्षमता और छोटे कदमों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप आदतों को आसान बनाते हैं तो वे खुद ब खुद लंबे समय तक टिकती है। छोटी आदतों की शक्ति। हम सभी अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए बड़े बदलावों की सोचते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में बड़े बदलावों की योजना बनाना जितना आसान लगता है, उसे अमल में लाना उतना ही मुश्किल होता है। लेखक बीजे फॉग बताते हैं कि आदतें धीरे धीरे और छोटे स्तर पर विकसित होती है। अगर आप अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो वे समय के साथ बड़े नतीजे ला सकते हैं। इन बदलावों को अपनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही ट्रिगर, एंकर का चुनाव।
सुबह का समय आदतें विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि ये दिन का सबसे स्थिर भाग होता है। जब हम एक छोटी आदत को अपनी पहले से बनी हुई किसी दिनचर्या से जोड़ते हैं तो उसे निभाना आसान हो जाता है। एंकर, आदतों का सही स्थान। नई आदतों को अपनाने के लिए आपको अपनी मौजूदा दिनचर्या में सही जगह एंकर ढूंढनी होगी। उदाहरण के लिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले पानी पिए। ब्रश करने के बाद 10 स्क्वाट्स करें। बिस्तर से उठते ही 2 मिनट मेडिटेशन करें। दिन के अन्य समय में भी आप अपनी नई आदतों के लिए सही ट्रिगर चुन सकते हैं। लंच ब्रेक के बाद 5 मिनट वॉक करें। ऑफिस से घर लौटते ही एक्सरसाइज के लिए कपड़े पहने। डिनर खत्म करने के बाद किताब पढ़ें। जब आप इन छोटी आदतों को नियमित रूप से दोहराते हैं तो वे स्वतः स्फूर्त बन जाती है और बड़ी आदतों में बदल जाती है। इमोशंस का असर। आदतें कैसे मजबूत बनती है? हमारा दिमाग किसी भी आदत को तब अपनाता है जब उससे सकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती है। अगर कोई आदत हमें खुशी देती है तो हमारा मस्तिष्क उसे दोहराने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए आदतों को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें करने के बाद अच्छा महसूस करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब हम कोई फोटो पोस्ट करते हैं और हमें लाइक्स मिलते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, जिससे ये आदत बन जाती है। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी आदतों से जुड़ी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे तो उन्हें दोहराने की संभावना बढ़ जाएगी। सेलिब्रेशन, आदतें मजबूत करने का सरल तरीका। लेखक बीजे फॉग बताते हैं कि जब आप अपनी नई आदतों को अपनाते हैं तो उनके छोटे छोटे परिणामों को भी सेलिब्रेट करें। अगर आपने 5 पुशअप्स किए तो खुद से कहें, बहुत बढ़िया। अगर आपने एक पेज पढ़ा तो खुद को शाबाशी दें। अपनी मेहनत की सराहना करें और मन ही मन खुश हो। छोटे छोटे सेलिब्रेशन से आपके मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है, जो आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। आदतों को आसान बनाना। कोई भी नई आदत तभी बनी रह सकती है जब वो आसान हो। अगर कोई आदत बहुत कठिन लगती है तो दिमाग उसे अपनाने से बचने लगता है। इसलिए शुरुआत में खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखें। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ एक पुशअप करें। अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले सिर्फ एक पेज पढ़ें। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो 30 सेकंड से शुरू करें। धीरे धीरे जब ये आदत मजबूत हो जाएगी तो आप इसे बिना किसी परेशानी के बढ़ा सकेंगे। पुरानी आदतों को बदलने के लिए सिग्नल्स हटाएं। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उससे जुड़े ट्रिगर्स को हटा दें। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं तो अपने फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं तो उसे खरीद कर ही न लाएं। अगर आप देर रात तक जागने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो सोने से पहले अलार्म सेट करें। बीजे फॉग की इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि बड़ी आदतें रातों रात नहीं बनती। आपको छोटी छोटी आदतों के साथ शुरुआत करनी होगी और उन्हें नियमित रूप से दोहराना होगा। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सकारात्मक भावनाएं और सेलिब्रेशन। जब आप किसी भी नई आदत को अपनाते समय अच्छा महसूस करेंगे तो उसे निभाना आपके लिए स्वाभाविक बन जाएगा। छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदल जाती है और आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाती है। सफलता की आदतें, एक प्रेरणादायक सफर। राहुल एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो अपने लक्ष्यों को सेट तो कर लेता था पर उन्हें पूरा नहीं कर पाता था। वो अक्सर नई योजनाएं बनाता, कुछ दिनों तक उन पर काम करता और फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों में लौट आता। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, आखिर वो सफलता क्यों हासिल नहीं कर पा रहा? वहीं दूसरी ओर उसकी दोस्त नेहा थी, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने सपनों को हकीकत में बदल रही थी। राहुल ने देखा कि नेहा ने अपनी जिंदगी में कुछ खास नियम बना रखे थे, जिससे वो न केवल अपनी आदतों को सुधार रही थी, बल्कि सफलता की ओर भी लगातार बढ़ रही थी। उसने नेहा से इसका राज पूछा
और यहीं से शुरू हुआ राहुल का सफर। छोटी आदतों की शक्ति। नेहा ने उसे बताया, राहुल, सफलता कोई जादू नहीं है, ये हमारी छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। अगर तुम रोज 1% सुधार करोगे तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। ये सुनकर राहुल को हैरानी हुई। नेहा ने समझाया कि हम अक्सर बड़े बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज 10 पेज पढ़े तो 1 साल में वो 3650 पेज यानी लगभग 12 से 15 किताबें पढ़ सकता है। एंकरिंग, आदतों को जोड़ना। नेहा ने राहुल को आदतें जोड़ने की तकनीक बताई। उसने कहा, अगर तुम कोई नई आदत बनाना चाहते हो तो उसे किसी मौजूदा आदत से जोड़ दो। जैसे अगर तुम रोज वर्कआउट करना चाहते हो तो इसे सुबह उठने के तुरंत बाद जोड़ दो। कहो कि जैसे ही मैं बेड से उठूंगा मैं 10 पुशअप्स करूंगा। इससे तुम्हें कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आदत खुद ब खुद बन जाएगी। राहुल ने इसे आजमाया और धीरे धीरे उसने खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। आसान बनाओ, लगातार बढ़ो। राहुल ने कई बार देखा था कि वो जब भी कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करता तो कुछ ही दिनों में छोड़ देता। नेहा ने उसे इसका हल बताया, आदतों को इतना आसान बना दो कि उन्हें पूरा करना असंभव न लगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो उसे अलार्म को कमरे के दूसरी ओर रखना चाहिए। इससे उसे उठकर अलार्म बंद करना पड़ेगा और जागना आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो उसे किताब को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वो बार बार दिखे। माइक्रो हैबिट्स की ताकत। राहुल को अब महसूस हुआ कि उसे आदतें बनाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम भी काफी है। उसने तय किया कि वो रोज सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करेगा। पहले दिन सिर्फ 5 पुशअप्स, फिर 10, फिर 15 और कुछ ही हफ्तों में वो रोज 30 मिनट वर्कआउट करने लगा। ये माइक्रो हैबिट्स की ताकत थी। पर्यावरण को बदलिए, खुद को नहीं। नेहा ने राहुल को बताया कि हमें खुद को बार बार बदलने की कोशिश करने की बजाय अपने माहौल को इस तरह से बनाना चाहिए कि हमारी अच्छी आदतें अपने आप पनपने लगे। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो जंक फूड खरीदकर घर में न रखें। अगर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते तो फोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दें। पहचान बदलो, सफलता अपने आप मिलेगी। राहुल को सफलता तब मिली जब उसने अपनी पहचान बदलनी शुरू की। पहले वो सोचता था कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और कहा मैं एक फिट इंसान हूं, तब उसे वर्कआउट करना स्वाभाविक लगने लगा। जब उसने खुद को एक रीडर समझना शुरू किया तो पढ़ाई उसके लिए मजबूरी नहीं बल्कि आदत बन गई। सकारात्मक भावनाओं से आदतें मजबूत बनती है। नेहा ने राहुल को बताया कि आदतें बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सकारात्मक अनुभवों से जोड़ना। जब भी तुम कोई अच्छी आदत पूरी करो तो खुद को शाबाशी दो। ये छोटी जीतें हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है, जो हमें उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आखिर में नेहा ने कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। कई लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन असली जीत निरंतरता में है। छोटी छोटी सफलताएं जुड़कर बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती है। राहुल ने इस बात को समझा और उसने अपनी आदतों को बेहतर बनाना जारी रखा। कुछ ही महीनों में वो पहले से अधिक अनुशासित, सफल और खुश रहने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि सफलता कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने में नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने में है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत छोटी करें। एक छोटी अच्छी आदत चुनें, उसे किसी मौजूदा आदत से जोड़े, उसे आसान बनाएं और हर छोटी जीत पर खुद को सेलिब्रेट करें। सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद
आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। याद रखें, आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप अपनी आदतों के निर्माता हैं। इसलिए सही आदतें बनाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू।